बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। इस वक्त तकरीबन 8:30 बजे के करीब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जाती उमरा में एक पूरी बैठक सजी हुई है। जाती उमरा में नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल किया है। वो मौलाना फजल रहमान जिन्होंने कल बिलावल साहब के साथ मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया था कि हमारा इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, और आज जो नशस्त हो रही है ये तकरीबन रस्मी मुलाकात दिखाई देती है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि बिलावल साहब ने नून लीग को एतमाद में लिए बग़ैर इत्तफ़ाक़ राय कर लिया हो। और इसके अलावा आज ऐसा लगता है कि रस्मी तौर पर बस चीज़ों को हतमी शक्ल देना बाकी है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की या तो उनकी पिच पर आ गए हैं या उन्हें अपनी पिच पर ले आए हैं, यानी मौलाना फजल रहमान साहब जाहिर है या तो उनकी बात मान गए हैं या उन्हें अपनी बात मना ली है। अब आप कहेंगे कि नहीं हो सकता है दोनों थोड़ी थोड़ी बात मान गए हों, लेकिन बुनियादी मसला तो 2-3 शिकों का है, 2-3 बड़ी शिकें जहाँ से बाकी फिर आगे शाखें निकल रही हैं। बड़ी शिक क्या है? आइनी अदालतों का क़याम, वफाकी आइनी अदालत, इसका क़याम, ये सबसे बड़ा मसला है। मौलाना फजल रहमान जो आज तक एक ही नुक्ता उठाए हुए थे और एक ही रट लगाए हुए थे कि हम आइनी बेंच के क़याम की तजवीज़ दे रहे हैं, आइनी अदालत की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो अगर मौलाना फजल रहमान का प्रिंसिपल स्टांस है तो फिर तो वो इस नुक्ते पर राज़ी होते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन वो किस पर मान गए होंगे, मेरी जो परसेप्शन है, ख़बर नहीं है, मेरी परसेप्शन ये है, मेरी रीडिंग ये है, मुझे लगता है कि मौलाना फजल रहमान इस बात पर तो मान गए हैं, यानी इस बात पर नहीं माने होंगे कि वफाकी आइनी अदालत फौरी तौर पर बनाई जाए, लेकिन वो इस बात पर मान गए होंगे कि ये जो जजेस के ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर का तरीक़ाकार है उसमें तब्दीली कर दी जाए। यानी आइन में जो दर्ज तरीका है कि सीनियर मोस्ट शख्स को सदर जो है वो चीफ़ जस्टिस अपॉइंट करेंगे, उसमें तब्दीली कर दी जाए और उसमें वो मान जाएं कि हाँ 3 जो सीनियर लोग हैं या 3 लोगों का पैनल तजवीज़ किया जाए कि 3 लोगों का पैनल होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो सीनियर मोस्ट हो, उन 3 लोगों के पैनल में से किसी एक का तकर्रुर सदर की तरफ से कर दिया जाए। इस बात पर जो है वो मेरा ख्याल है कि मौलाना शायद मान गए हों। अब अगर वो ये मानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिर काजी साहब भी अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे 25 तारीख के बाद, और जैसे मंसूर जो है वो भी चीफ जस्टिस नहीं लगाए जा सकेंगे। ऐसा लगता है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इस बात पर इत्तफाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, काजी साहब नहीं है, जैसे मंसूर भी नहीं है, तो किसी और 3 जज में से चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। ये बात जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन को लगा दिया जाए या अफरीदी को लगा दिया जाए, किसी और को लगा दिया जाए, तो इस चीज़ पर मुझे इत्तफाक़ राय होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि छुपाया क्यों जा रहा है, छुपाया क्यों जा रहा है? और इस पर सैर हासिल गुफ्तगू वाला जो एक नुक्ता नज़र था JUI का, और वो कह रहे थे कि जी इस पर सैर हासिल बहस होनी चाहिए। 18वीं तरीक में 6 महीने तक बहस होती रही तो अब भी होनी चाहिए। वो कहते थे कि इस पर कमेटियों के अंदर जाना चाहिए, पार्लियामान की कमेटियों में डिस्कशन होनी चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? बार बार मौलाना फजल रहमान एक ही बात कहते रहे कि इतनी जल्दी क्या है। तो यही सवाल आज उनके आगे खड़ा होगा कि इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि कल शाम को इजलास बुलाया गया है कौमी असम्बली का, और इस कौमी असम्बली के इजलास और सेनेट का इजलास बुलाया गया है। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि सेनेट में पहले मंजूर करा लिया जाएगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा आसान है। अच्छा, अब मैं अभी कुछ देर में आपके सामने नंबर गेम रखता हूँ कि दोनों तरफ नंबर गेम क्या है, यानी सेनेट में नंबर गेम क्या है और कौमी असम्बली में नंबर गेम क्या है। कितने लोग मौलाना फजल रहमान के मान जाने के बावजूद PTI के कितने लोग तोड़ना ज़रूरी है हुकूमत के लिए आईनी तरमीम कराने के लिए, और वो कौन कौन हो सकते हैं, तो इस पर तो मैं आगे जाके बात करता हूँ। लेकिन मौलाना अपने एक नुक्ते से या एक मौक़िफ़ से तो पीछे हट गए हैं। वो जो उनका मौक़िफ़ था कि छुपाया नहीं जाना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए मुसव्वदा, आज ख़ुद वो छुपाते फिर रहे हैं, तो फिर सबके सामने क्यों नहीं ला रहे? और दूसरा वो जो कह रहे थे कि इस पर बहुत ज़्यादा बहस होनी चाहिए, कमेटियों में जाना चाहिए, वकला में डिस्कशन होनी चाहिए, ये सारी डिस्कशन कहाँ हो रही है? ये तो नहीं हो रही। तो क्या ये सब किए बगैर मौलाना फजल रहमान चुपके से ये आईनी तरमीम करने जा रहे हैं और उसमें हुकूमत को सपोर्ट करने जा रहे हैं? तो ये अगर ऐसी चीज़ हो भी जाती है, यानी फ़र्ज़ कीजिए चले आईनी अदालतों का क़याम नहीं हो पाता और जजेस के तरीक़ेकार, उनके अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार पर जो है वो मौलाना मान जाते हैं, तो ये सवाल फिर भी अपनी जगह पर मौजूद रहेगा कि मौलाना ने इन चीज़ों को, ये जो तकाज़े थे कि इस पर सैर हासिल बहस हो, पब्लिक में लाया जाए और जल्दबाजी ना की जाए,
इस पर मौलाना फजल रहमान ने क्यों सरेंडर किया है। दूसरा ये है कि अब कहते हैं कि जी आज मुलाकात हो गई है, इस वक्त जारी है, कुछ देर में एलामिया सामने आ जाएगा तो अगली वीडियो में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे। लेकिन पीटीआई के लोगों से कल मुलाकात होगी। अब कल ही कौमी असम्बली का इजलास है, हमें नहीं पता अभी तक कि वोटिंग उसमें हो रही है कि नहीं हो रही। एक मेरे साथ आज पीटीआई के एक रहनुमा थे, मेरा उनसे रब्ता हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास तो ये इतला है कि कल एससीओ वगैरह पे बातचीत होगी माफ़ कीजिएगा। तो वो कह रहे थे कि एससीओ वगैरह पे बात होगी, आईनी तरमीम पे कल वोटिंग नहीं हो रही। अब पीटीआई के पास ये खबर है, लेकिन कल का इजलास बुलाया जाना फिर और क्या सेनेट में भी नहीं हो रहा, तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और अगर कल शाम को हो रहा है और कल दिन में मौलाना पीटीआई के लोगों से मिलते हैं तो जाहिर है ये एक हुज्जत तमाम करने वाली बात है। ये तो नहीं हो सकता कि मौलाना फजल रहमान कहें कि नहीं अभी यहीं बैठो और यहीं तय करके उठो कि मानते हो या नहीं मानते। अगर पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी ठीक है आपने ये कह दिया, हमें इजाज़त दीजिए, हम इमरान खान से इसको डिस्कस कर लें, तो ज़ाहिर है उन्हें 1-2 दिन का वक्त दरकार होगा और इमरान खान से उसे मिलना पड़ेगा। अभी मैं साहिबजादा हामिद रज़ा को सुन रहा था तो वो भी ये कह रहे थे कि इमरान खान ही अप्रूवल देंगे, कोई किसी के पास ये मैंडेट ही नहीं है कि वो कोई मुजवज़ा चीज़ ड्राफ्ट आया हमारे पास और हम उससे इत्तफाक कर लें। ये इमरान खान से मशवरा किए बगैर नहीं हो सकता, कोई भी शख्स इसका वज़न नहीं उठा सकता। तो अगर कल पीटीआई के लोगों ने मौलाना से वक्त मांग लिया तो क्या मौलाना उन्हें को वक्त देने की पोजीशन में है? ये वो सारे सवाल हैं जो बहरहाल इस सारे मामले के साथ जुड़े हुए हैं। अब आ जाइए ज़रा नंबर गेम क्या है। तो इस वक्त देखिए जो कौमी असम्बली है उसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस वक्त अगर आप हुकूमत के नंबर काउंट करें तो ये 212 बनते हैं। अगर आप स्पीकर का वोट काउंट ना करें, जो कि नहीं होगा, और आदिल बाज़ाई और मोहम्मद इलियास चौधरी जिनकी पोजीशन को ज़्यादा वाज़े नहीं है, आदिल बाज़ाई ने तो शायद कह भी दिया था कि वो हुकूमत को वोट नहीं करेंगे, लेकिन इलियास चौधरी का डाउट है। बहरहाल इस वक्त तहरीक इंसाफ को आदिल बाज़ाई और इलियास चौधरी पर डाउट है, या चलिए आप इनका नामों पर ज़्यादा बहस चल रही है, तो आदिल बाज़ाई और मोहम्मद इलियास इन दोनों को निकाल दें और स्पीकर का वोट निकाल दें तो ये 212 बनते हैं। और अगर आदिल बाज़ाई का वोट डाल दें और इलियास चौधरी का तो फिर 214 बनते हैं। अगर 212 तस्वुर कर लिया जाए तो फिर मौलाना के 8 वोट हैं तो ये 220 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 4 वोट, 224 दरकार है, तो पीटीआई के 4 वोट तोड़ने पड़ेंगे कौमी असम्बली में हुकूमत को। और अगर आदिल बाज़ाई और इलियास चौधरी के वोट आ जाते हैं तो फिर 2 वोट तोड़ने पड़ेंगे, यानी 2 से 4 वोट तो एटलीस्ट तोड़ने पड़ेंगे दोनों को, दो मुख्तलिफ सूरतों में हुकूमत को पीटीआई के। ये तो कौमी असम्बली की सूरत हाल है। और सेनेट में मौलाना के आ जाने के बाद 63 जो है वो नंबर बनता है और दरकार हैं जो है 64, यानी 1 वोट कम है। 64 दरकार है आईनी तरमीम के लिए, 1 वोट कम है। लेकिन इसमें सादिया अब्बासी जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बहन है और वो नून लीग से हैं, वो अगर वोट कास्ट नहीं करती तो फिर ये 62 रह जाएंगे, यानी फिर 2 वोट पीटीआई के तोड़ने पड़ेंगे। और ये 2 वोट लेने के लिए जो है वो सरदार अख्तर मैंगल पर भी काफ़ी दबाव है, उनके ऊपर भी दबाव है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें हमें ये लग रहा है कि सेनेट में निस्बतन आसान है, क्योंकि 2 वोट वहाँ पर आगे पीछे करने हैं, तो शायद पहले सेनेट में हो जाए और उसके बाद फिर कौमी असम्बली में लाया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ की इसके लिए क्या तैयारी है? क्योंकि जब पहले ये पेश हो रहा था तो तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि एहतजाज की कॉल दी थी 4 अक्टूबर को और ठीक ठाक एहतजाज किया था। तो अब अगर तहरीक इंसाफ के सामने ये सब होने जा रहा है और वो एहतजाज की कॉल नहीं देते तो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। इस वक्त एक शशोपन की कैफियत में पड़ी हुई है तहरीक इंसाफ, ना वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, ना वो इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। कल बड़ी सेटिस्फेक्शन का इजहार बैरिस्टर गौहर ने किया, उन्होंने कहा कि जी ये बड़ी खुशी की बात है कि इमरान खान को डॉक्टरों से मिलवा दिया गया है। कौन से डॉक्टरों से? पेम्स के डॉक्टरों से। और इमरान खान की बहनों ने उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि ये तो पेम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट जो है, बल्कि कल उन्होंने एक ARY के प्रोग्राम में कह दिया कि पेम्स के डॉक्टरों ने तो अरशद शरीफ की भी एक रिपोर्ट आपको दे दी थी, तो आप उसको क्या मान गए थे? तो हम कैसे पेम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट को मान जाएँ, जबकि इमरान खान के मौलिज वहाँ पर जाके उनका मुआयना नहीं करते। तो लेकिन इसके बावजूद ये बात बैरिस्टर गौहर को समझ नहीं आई और बैरिस्टर गौहर ने इस पर बड़ी सेटिस्फेक्शन का इजहार, खुशी का इजहार किया और कहा कि वाह वाह वाह, जो डॉक्टर्स हैं पेम्स के, उनको इमरान खान के से रसाई दे दी गई है, बहुत अच्छे, कमाल हो गया, ज़बरदस्त। अब आगे क्या करना है पीटीआई को समझ नहीं आ रही,
कोई पॉलिटिकल कमेटी का इजलास आज तो मेरे इल्म में नहीं है कि हुआ, और उसमें भी कोई जो आप दूसरी मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी कोई तय नहीं हो पा रहा कि क्या करना है। और पीटीआई अभी तक 605 में पड़ी हुई है। एहतजाज की कॉल देनी है, उन्हें समझ नहीं आ रही। क्या आईनी तरमीम को रोकने के लिए कोई लाया अमल अख्तियार करना, उन्हें समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल देखें, एक स्ट्रैटेजी वो भी थी जिस पर हमने डिस्कशन भी की थी, मैंने और सिद्दीक जान ने, कि ये तरीक़ा दम एतमाद आ सकती है, उस पर भी कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो क्या होगा, आईनी तरमीम हो जाएगी और पीटीआई जो कहती थी कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, तो फिर क्या वो इसको कबूल कर लेंगे? ये बहरहाल कुछ आम सवाल है। मैं इसको वीडियो को व्लॉग को मुख्तसर रख रहा हूँ, ज़रा अपडेट्स आ जाएँ हमें जाती उम्रा से, फिर इस पर हम तो सही तरह बात कर सकेंगे कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।